हस्तिनापुर की धरती पर युद्ध की आहट तेज हो चुकी थी। कौरव और पांडवों के बीच वर्षों से पलता हुआ वैर अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाला था। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर इतिहास का सबसे भीषण युद्ध होने वाला था। ऐसा युद्ध जो केवल राज सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के निर्णायक संघर्ष के रूप में याद किया जाने वाला था। पांडवों के शिविर में हर ओर तैयारियां चल रही थीं। अर्जुन अपने गांडीव की प्रत्यंचा कस रहे थे, नकुल और सहदेव अश्वों की देखभाल में लगे थे, युधिष्ठिर रणनीतियों पर विचार कर रहे थे और श्री कृष्ण अपने शांत किंतु रहस्यमयी भाव से सब पर दृष्टि रखे हुए थे। लेकिन इन सब के बीच भीमसेन के मन में एक अलग ही विचार चल रहा था। भीम, जो अपनी असाधारण शक्ति और तेजस्वी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, अक्सर भावनाओं में बह जाया करते थे। युद्ध की कल्पना मात्र से उनका रक्त उबाल मारने लगता था। वे चाहते थे कि इस युगांतकारी युद्ध को संसार का हर महत्वपूर्ण व्यक्ति देखे। तभी अचानक उनके मन में एक नाम कौंधा, मंदोदरी। रावण की पत्नी, लंका की पूर्व महारानी, अद्वितीय बुद्धिमत्ता और गंभीर व्यक्तित्व की धनी। मंदोदरी ने त्रेता युग के महान युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। वह युद्ध जिसमें श्री राम और रावण आमने सामने आए थे। भीम ने सोचा, अगर किसी ने दुनिया के सबसे बड़े युद्धों में से एक देखा है तो वह मंदोदरी है। लेकिन ये महाभारत उससे भी बड़ा युद्ध होगा। उन्हें अवश्य बुलाना चाहिए। उन्होंने बिना देर किए श्री कृष्ण के पास आकर कहा, माधव, मैं लंका जाना चाहता हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। लंका? इस समय? युद्ध सर पर है और तुम्हें यात्रा सोच रही है? भीम ने गर्व से उत्तर दिया, मैं मौसी मंदोदरी को निमंत्रण देने जा रहा हूं। ऐसा युद्ध युगों में एक बार होता है। श्री कृष्ण की मुस्कान गहरी हो गई। जाओ भीम, कभी कभी यात्राएं युद्ध से भी अधिक ज्ञान दे जाती हैं। लंका की ओर प्रस्थान। भीम ने अपना गदा उठाया और दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। वे पर्वतों को लांघते, नदियों को पार करते, जंगलों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते गए। उनके हर कदम से धरती कांपती थी। वन के पशु उनकी गर्जना सुनकर मार्ग छोड़ देते थे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां से समुद्र आरंभ होता था। सामने दूर क्षितिज पर स्वर्णमयी लंका चमक रही थी। वह लंका अब वैसी नहीं थी जैसी रावण के समय थी। युद्ध के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। विभीषण के शासन में लंका शांत और व्यवस्थित थी। भीम ने समुद्र को देखा और गर्व से मुस्कुराए। इतना सा जल, इसे पार करने में क्या देर। उन्होंने एक विशाल छलांग लगाई। ऐसा लगा मानो पर्वत उड़ गया हो। समुद्र की लहरें उछल पड़ीं। कुछ ही क्षणों में वे दूसरी ओर पहुंच गए। लंका के द्वारपाल उन्हें देखकर चौंक गए। कौन हो तुम? भीम ने ऊंचे स्वर में कहा, मैं कुंती पुत्र भीम हूं। लंका की महारानी मंदोदरी से मिलने आया हूं। द्वारपालों ने तुरंत सूचना भीतर भेजी। मंदोदरी से भेंट। महल के भीतर मंदोदरी शांत मुद्रा में बैठी थीं। वर्षों के अनुभव ने उनके चेहरे पर गंभीरता और गहराई ला दी थी। जब उन्होंने सुना कि भीम आए हैं तो वे स्वयं उनका स्वागत करने बाहर आईं। आओ भीम, बहुत समय बाद किसी पांडव का लंका आगमन हुआ है। भीम ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। मौसी, मैं आपको लेने आया हूं। मंदोदरी हल्का सा मुस्कुराई। मुझे लेने? कहां? कुरुक्षेत्र। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध आरंभ होने वाला है। कौरव और पांडवों का महासंग्राम। आप अवश्य चलिए। मंदोदरी ने कुछ क्षण भीम को देखा, फिर बोली, इतना उत्साह? ठीक है, चलूंगी, परंतु पहले मुझे भोजन तैयार करने दो। भीम के चेहरे पर चमक आ गई। वाह, युद्ध से पहले मौसी के हाथ का भोजन। मंदोदरी रसोई की ओर चली गई। जाते जाती बोली, तब तक तुम स्नान कराओ। समुद्र में स्नान। भीम बाहर निकले। उन्हें जल्दी थी। उन्होंने सोचा, मौसी भोजन बना रही हैं, मुझे शीघ्र लौटना चाहिए। चारों ओर देखा तो उन्हें थोड़ी दूरी पर एक विशाल जलराशि दिखाई दी। आहा, समुद्र यही है। वे तुरंत वहां पहुंची और स्नान करने लगी। लेकिन जैसे ही वे जल में उतरे उन्हें अजीब अनुभव हुआ। जल बहुत गहरा था। वे नीचे तक पहुंचने का प्रयास करती रही परंतु तल नहीं मिला। भीम ने आश्चर्य से कहा, अरे, ये समुद्र तो बहुत विचित्र है। वे एक ओर तैरते, फिर दूसरी ओर। कई बार डुबकी लगाई लेकिन गहराई का अंत न मिला। अंततः उन्होंने स्नान पूरा किया और शीघ्रता से वापस लौट आई। मंदोदरी का प्रश्न। जब भीम लौटे, मंदोदरी भोजन परोस रही थी। उन्होंने भीम को देखते ही आश्चर्य से कहा, अरे,
अरे, तुम इतनी जल्दी लौट आए? भीम ने गर्व से कहा। हाँ मौसी, समुद्र तो पास में ही था, वहीं स्नान करके आ गया। मंदोदरी ने भौहें उठाईं। पास में? हाँ, महल के पीछे ही, बहुत गहरा था ही नहीं मिली। ये सुनकर मंदोदरी कुछ पल शांत रहीं, फिर उनके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। भीम बेटा, तुम जिसे समुद्र समझ रहे थे वो समुद्र नहीं था। भीम चौंके। तो फिर? मंदोदरी बोली, वो मेरी दीवर कुंभकर्ण की खोपड़ी थी। क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। भीम की आंखें फैल गईं। क्या? हां, मंदोदरी ने गंभीर स्वर में कहा। लंका युद्ध के बाद उसकी शरीर के अनेक अवशेष यहीं पड़े रहे। समय के साथ सब नष्ट हो गया, पर उसकी विशाल खोपड़ी में वर्षा का जल भर गया। अब वो एक झील जैसी प्रतीत होती है। भीम स्तब्ध रह गई। उन्हें अपनी सारी शक्ति और गर्व अचानक हल्का सा प्रतीत होने लगा। मंदोदरी का ज्ञान। मंदोदरी ने आगे कहा, भीम, तुम महान योद्धा हो, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है, परंतु संसार में तुमसे भी बड़े योद्धा हुए हैं। मैंने वो युद्ध देखा है जिसमें श्री राम और रावण आमने सामने थी। मैंने इंद्रजीत का पराक्रम देखा, कुंभकर्ण का विकराल रूप देखा, हनुमान का अद्भुत बल देखा। कुंभकर्ण की केवल खोपड़ी की थाह तुम नहीं पा सकी। सोचो, उसका वास्तविक शरीर कितना विशाल और भयानक रहा होगा। भीम चुप थी। मंदोदरी बोली, जब मैंने ऐसी ऐसी महायोद्धाओं का युद्ध देखा है तो अब महाभारत देखकर नया क्या देखूंगी। युद्ध चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत में वो केवल विनाश देता है। भीम का अहंकार टूटना। भीम का सिर झुक गया। वे समझ चुके थे कि ये केवल एक कथा नहीं, एक शिक्षा थी। उन्हें याद आया कि वे अक्सर अपनी शक्ति पर गर्व करते हैं, लेकिन आज उन्हें एहसास हुआ कि समय के विशाल प्रवाह में हर बलवान से भी बलवान कोई ना कोई होता है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मौसी, आपने आज मुझे युद्ध से बड़ा ज्ञान दिया है। मंदोदरी मुस्कुराई। यही कारण है कि मैंने तुम्हें स्नान के लिए भेजा था। कभी कभी अनुभव वही सिखा देता है जो शब्द नहीं सिखा पाते। भोजन और संवाद। इसके बाद दोनों ने साथ भोजन किया। मंदोदरी ने भीम से महाभारत के कारण पूछे। भीम ने द्रौपदी के अपमान, जुए के छल, वनवास और दुर्योधन की अहंकार की पूरी कथा सुनाई। मंदोदरी ध्यान से सुनती रही, फिर बोली, तो ये युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, सम्मान और न्याय के लिए भी है। भीम ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, ये युद्ध धर्म के लिए है। मंदोदरी ने उत्तर दिया, धर्म का युद्ध भी रक्त मांगता है, इसे कभी उत्सव मत समझना। वापसी। भोजन के बाद भीम ने प्रणाम किया। मौसी, अब मैं लौटता हूं। आपने साथ न आने का निर्णय लिया, उसका सम्मान करता हूं। मंदोदरी ने आशीर्वाद दिया। जाओ भीम, युद्ध में विजय मिली, परंतु विजय के बाद विनम्रता मत खोना। भीम ने गंभीरता से सिर झुकाया। वे महल से बाहर निकली, लेकिन इस बार उनके कदमों में पहले जैसा गर्व नहीं था, एक परिपक्व गंभीरता थी। समुद्र पार करते समय उन्होंने पीछे मुड़कर लंका को देखा। उन्हें लगा मानो लंका केवल स्वर्ण नगरी नहीं, इतिहास और अनुभव का विशाल भंडार है। कुरुक्षेत्र में वापसी। जब भीम वापस पांडव शिविर पहुंची, श्री कृष्ण पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, कैसी रही यात्रा? भीम ने उत्तर दिया, माधव, मैं मौसी को तो नहीं ला सका, लेकिन स्वयं को थोड़ा बेहतर समझकर लौटा हूं। श्री कृष्ण हंसी, तो यात्रा सफल रही। भीम ने फिर सारी कथा सुनाई। अर्जुन और अन्य पांडव भी आश्चर्यचकित रह गए। युधिष्ठिर बोले, ज्ञान का मूल्य बल से कहीं अधिक है। भीम ने सिर हिलाया। युद्ध से पहले अंतिम रात। उस रात भीम अपने शिविर में शांत बैठे रहे। उन्होंने अपनी गदा को देखा और मन ही मन कहा, शक्ति महत्वपूर्ण है, परंतु उससे बड़ा है विवेक। अगले दिन कुरुक्षेत्र का महासंग्राम आरंभ हुआ। भीम ने युद्धभूमि में अद्भुत पराक्रम दिखाया, लेकिन उनके भीतर अब पहले जैसा उग्र अहंकार नहीं था। उन्हें याद था, एक ऐसी खोपड़ी भी है जिसकी गहराई तक वे नहीं पहुंच सके। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली या सफल क्यों न हो, संसार में हमेशा हमसे बड़ा कोई ना कोई होता है।
अनुभव और विनम्रता केवल बल से अधिक मूल्यवान है। इतिहास का हर महान युद्ध केवल वीरता नहीं, विनाश की भी कहानी है। भीम लंका से केवल निमंत्रण देकर नहीं लौटे थे, वे अपने भीतर एक नई समझ लेकर लौटे थे। और शायद यही इस यात्रा का वास्तविक उद्देश्य था।